प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी गद्य मित्रता नामक निबंध का प्रश्न अभ्यास कराने जा रहे हैं, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहला, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब इस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप हेडिंग लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। उसे चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। उसे कोई अगर दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है, इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगत मिल जाए तो देवताओं की तरह हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ सकते हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ करना बहुत ही बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि उनकी हर एक बात हमें बिना किसी विरोध के मान लेनी पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे दृढ़ संकल्प के हों। लेखक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हमें दो तरह के लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए। एक तो वे व्यक्ति जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि हम उनकी हर सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व दब जाता है। दूसरे, हमें उन लोगों का भी साथ नहीं रखना चाहिए जो हमारी बात का विरोध किए बिना स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोग हमारे व्यवहारिक जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते और अपने गुणों से हमें लाभान्वित भी नहीं कर सकते। अब दूसरा का ध्यान से, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न दिया गया। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इस गद्यांश के बाद पूर्व की भांति रहेगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे। जो रेखांकित अंश है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से
व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहता है कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसका सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख हो और अच्छी माता सा के समान धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव जीवन दिनों दिन उन्नत को प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, अथवा लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना औषधि से की है, यानी कि दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। अगला गद्यांश, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर गिला करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ पूर्व की बात लिखाएगा। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। यहाँ पर लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, कि मित्र के प्रति हमारे हृदय में सच्चा व निष्कपट प्रेम होना चाहिए तथा मित्र भी हमारा सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए। मित्रता में दोनों मित्रों में परस्पर सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे मित्रता में दोनों मित्रों में ऐसे गुण होने चाहिए कि वे एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें तथा एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही दुख मानकर उसकी सहायता को सदैव तत्पर रहें। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि लोग एक ही प्रकार के कार्य करते हों या समान रुचि के हों। इसी प्रकार समान प्रकृति और आचरण की समानता भी सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकृति व आचरण वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मित्र किसे कहते हैं। तो
मित्र का मतलब होता है, मित्र वह होता है जो हर बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में साथ देता है, बुरे वक्त में सहायता करता है और अच्छे वक्त में हौसला बढ़ाता है, सुख और दुख दोनों समय में साथ देता है। मित्र सच्चे पथप्रदर्शक होते हैं। मित्र एक सच्चा मार्गदर्शक भी होता है। मित्र गलत कार्यों की तरफ जाने से रोकता है और अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो हमारे और हमारे मित्र के बीच एक सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याणी